अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं हसन नईम के बारे में। ये भी एक गज़ल गो शायर हैं, हमारे निसाब में शामिल किया है इनको क्योंकि बहुत अच्छे शायर हैं। ये पढ़ने से पहले हम आपको कहें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। चलिए हम आपको बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, बताते हैं हसन नईम के बारे में। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था, लेकिन वो हसन नईम के नाम से मशहूर हुए। इस नाम से ही उनकी शोहरत हुई है। ये कलमी नाम है गरज के। वो 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। यानी आज 2024 है और ये पैदा कब हुए हैं? 1924 में। एक सदी तो हो ही गई है। और कहाँ पैदा हुए हैं? पटना में। हसन नईम एक ज़ी-वक़ार खानदान के फर्द थे। ज़ी-वक़ार इज्जत वाले खानदान के शख्स थे, एक आदमी थे। उनका सिलसिला नसब हजरत मखदूम के वास्ते से हजरत अली तक पहुंचता है। हजरत अली तक इनका सिलसिला नसब पहुंचता है हसन नईम का। घर में रईसी यानी मालदारी और जमींदारी थी, यानी रईसाना माहौल था घर का, लेकिन वो कायम न रह सकी, वो बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने आला दर्जे की मुलाजमत हासिल की, यानी बहुत ऊंचे जो है नौकरी पर आप फाइज हुए। वो हिंदुस्तान के वजारत खारिजा से वाबिस्ता थे। कौन सा? यही बताया कि आला दर्जे की मुलाजमत, तो हिंदुस्तान के वजारत खारिजा आप बने हैं, फॉरेन मिनिस्टर। इसको क्या बोलते हैं? वजारत खारिजा, फॉरेन मिनिस्टर आप बने। लेकिन एक मौके पर किसी वजह से मुलाजमत से मुस्ताफी हो गए। आप जो है उससे रिटायरमेंट लिए, आप जो है उनको छोड़ दिया आपने। मुलाजमत गई तो माली हालत खराब हो गई। मुलाजमत जाते ही, नौकरी जाते ही इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी जमीन जायदाद जो भी उनके पास दौलत थी फरोख्त करने लगे, यानी फरोख्त बेचने लगे। यहां तक के हालात बद से बदतर होते चले गए, बुरे से बुरे हो गए उनके हालात। वो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर हुए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर बने, लेकिन अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से इस नौकरी से भी हाथ धो बैठे। आखिरी वक्तों में हालात बहुत ही परेशान कुन हो गए थे, सेहत भी खराब रहने लगी। गुर्बत और इफलास यानी गरीबी जिसको बोलते हैं की वजह से सही ढंग से उनका इलाज भी नहीं हो सका। ऐसे ही हालात में मुंबई के किसी कोने में उनका इंतकाल 22 फरवरी 1991 ईस्वी को हुआ। यानी अभी से 30-31 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। हसन नईम ने इब्तिदा में फन्नी और अरूजी निकात फसीहुद्दीन बल्खी से सीखे थे। हसन नईम ने यानी फन्नी और अरूजी निकात किन से सीखे थे? अरूजी फसीहुद्दीन बल्खी से। और बाज दूसरे बुजुर्गों ने भी शायरी के बाब में उनकी हौसला अफजाई की थी हसन नईम की, जिनमें बिस्मिल अजीमाबादी, जमील मजहरी और मुईन अहसन जज्बी वगैरह काबिल जिक्र हैं। इन लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की है। 3 नाम लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने सीखे किन से हैं? फसीहुद्दीन बल्खी से। हसन नईम ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। किस शायरी का? क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किसने किया था? हसन नईम ने। उनकी गजलों के मुताले से महसूस होता है कि वो मोमिन और गालिब से भी मुतासिर थे। उनके गजलों को अगर पढ़ेंगे तो किन से मुतासिर नजर आता है? मोमिन से और गालिब से। लेकिन वो तकलीद पसंद न थे, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, तकलीद पसंद न थे, इसलिए उन्होंने अपनी राह सबसे अलग निकाली। वो नई गजल के एक ऐसे शायर थे जो जदीदियत की रस्म से वाकिफ थे। जदीदियत की रस्म से हसन नईम वाकिफ थे, लेकिन उनके लहजे में अक्सर एहतिजाज का रंग भी शामिल हो जाता था। कौन सा रंग शामिल हो जाता था? एहतिजाज का रंग। इसके बावजूद दर्दमंदी और हुस्न इश्क की कैफियत भी अक्सर जाहिर होती रही, जो क्लासिकी शायरी की जान समझी जाती है। आपको अगर पूछा जाए क्लासिकी शायरी की जान क्या क्या समझी जाती है? दर्दमंदी और हुस्न इश्क की कैफियत, ये क्लासिकी शायरी की जान समझी जाती है। चुनाचे उनकी शायरी कई रंगों से मिलकर एक खास रंग इख्तियार कर लेती है, जो उन्हें जदीद शायरों के दरमियान इनफरादियत अता करती है। उनको इनफरादियत क्या चीज अता करती है? कह रहे हैं कि
وہ بہت طرح کی شاعری ان کے یہاں آتی ہیں، جیسے کہ وہ ان کے یہاں مومن غالب، اسی طرح احتجاج کا رنگ اور حسن درد مندی، حسن و عشق کی کیفیت، یہ سب چیز رنگیں مل کر کے وہ جدید شاعروں میں بھی ایک خاص شاعر بن جاتے ہیں اور انفرادیت ان کی شاعری کو عطا کرتی ہے۔ چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔